नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद क्वेश्चन में। दोस्तों, आज हम लोग सूचकांक या इंडेक्स 2020 के बारे में पढ़ेंगे कि जारीकर्ता संस्था का नाम, शीर्ष पे कौन सा देश रहा है, भारत की क्या रैंकिंग है और विस्तृत जानकारी के साथ साथ दोस्तों, आप लोगों से वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि नए व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन और जो भी नई वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में 53 देशों की सूची में भारत की क्या स्थिति है। दोस्तों, ये 2020 के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो 36वीं, 40वीं, 38वीं या फिर 42वीं। तो साथियों, आप लोग अपना भी आंसर करते रहिए, तो इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा, यानी 40वीं। और वहीं 2019 की बात करें तो भारत की स्थिति इस रैंकिंग में 36वीं थी। आगे जानते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए देखते हैं। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र द्वारा जारी किया जाता है साथियों। इस सूचकांक का यह 8वां संस्करण था। साथियों, कभी कभी संस्करण भी पूछ देता है कौथा था, तो याद रखिए ये 8वां था। आगे बढ़ते हैं साथियों। शीर्ष देश, शीर्ष पे कौन कौन रहा है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये शीर्ष पे रहे हैं, तो इनको भी याद रखिए साथियों। वैसे तो एक ही को पूछते हैं शीर्ष पे कौन रहा है और भारत की स्थिति, इसमें 2 दे दिए और एक्स्ट्रा में। इस वर्ष 3 और नई अर्थव्यवस्थाओं कुवैत, ग्रीस, डोमिनिकन गणराज्य को भी शामिल किया गया है। किसमें किसमें शामिल किया गया साथियों? वैश्विक बौद्धिक यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में शामिल किया गया। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली बार इसमें 3 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। कौन कौन सी है? कुवैत है, ग्रीस है, डोमिनिकन गणराज्य को भी शामिल किया गया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में 180 देशों की सूची में। साथियों, ये नंबर भी कभी कभी पूछ देता है कि कितने देश इसमें शामिल हुए थे इस बार, तो 180 देशों की सूची में। और साथियों ध्यान रखिए कि 180 देश किस किस में शामिल हुए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 180 देश शामिल हुए और इसमें हुए हैं, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक और वैश्विक भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2019 में भी 180 देश शामिल हुए थे। तो इस बार जो है भारत का कौन सा स्थान है 180 देशों की सूची में? तो साथियों, कुछ दिमाग या ट्रिक से भी इसको याद रखें। वाई ट्रिक ही इसको याद रख सकते हैं, वैसे तो बहुत से सूचकांक दिएंगे मिस हो जाएंगे। चलिए इसको याद करिए मेरे साथ। इसका ऑप्शन नंबर पहला दिया गया 150वां, 140वां या 142वां या 137वां स्थान था। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? 142वां, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। और ये जो 2020 की है, 2019 की ओर जाएं तो भारत की 140वीं रैंक थी। और कैसे याद रखेंगे? प्रेस यानी मीडिया से संबंधित है। 142, 12 का 4 होता है, यहाँ पे थोड़ा कर दीजिए 142, ठीक है। तो प्रेस से संबंधित है 142। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। इस रिपोर्ट को किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। किसके द्वारा? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ये फ्रांस की संस्था है। और पहले स्थान पर कौन रहा है? तो नॉर्वे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की ओर। वैश्विक भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2019 में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो अभी तक नहीं आई हैं, जो लास्ट दिसंबर में ही प्रकाशित होती हैं। तो इसमें 2019 की ये रिपोर्ट्स है। 180 देशों की सूची में भारत की क्या स्थिति है? तो भ्रष्टाचार, कैसे ये भ्रष्टाचार व्याप्त है, चलिए देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 3 में 77वां, 82वां, 78वां या फिर 80वां। तो क्या स्थान हो जाएगा इसका साथियों? ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 80वां स्थान है।
वैश्विक भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में। साथियों कैसे याद रखेंगे, भ्रष्टाचारी लोग हर समय गोल गोल करते हैं, ऐसे गोल गोल करेंगे और ऐसे गोल गोल करेंगे तो क्या हो गया, 8 हो गया, एक बार और गोल कर देंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि वैश्विक भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2019 में कौन सा स्थान है भारत का, 80वां स्थान है। आगे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। इस रिपोर्ट्स को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। भाई ट्रांसपेरेंसी का मतलब यानी सब पारदर्शी तरीके से काम हो, तो आप लोग इसको संस्था को भी जल्दी से याद रख सकते हैं एक बाई ट्रिक से। शीर्ष शहर या देश कौन से रहे हैं, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ये दोनों जो हैं पहले ही स्थान पर हैं, ये दूसरे और पहले पे नहीं है, दोनों का एक ही स्थान दिया गया है संयुक्त रूप से। और सबसे निचले पायदान पर जो है सोमालिया है। यहाँ पे आप यदि जाएं तो सभी भ्रष्टाचार की जो है सीमाएं मिलेंगी। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 की ओर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2019 में 153 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है, 110, 108, 112 या फिर 111। दोस्तों करिए आंसर इसका, तो क्या हो जाएगा 112। कैसे याद रख सकते हैं साथियों इसको, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी कैसे इसको, ये जो विषमता है इसको हम दो हमारे दो, यानी हम अकेला मैं हूँ और दूसरा कोई अकेला, तो एक एक दो हो गए और आगे दो है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2019 में जो है इसका 112वां स्थान है भारत का। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। इस रिपोर्ट्स को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है साथियों। विश्व आर्थिक मंच प्रथम स्थान पर कौन रहा है, आइसलैंड रहा है, और सबसे निचले पायदान पर यानी यहाँ की जो स्थिति बहुत ही दयनीय है, यमन है, इराक है, यहाँ पे बड़ी ही असमानता व्याप्त है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की ओर। मानव विकास सूचकांक 2019 में 189वें देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है। तो साथियों लगाइए आंसर इसमें, 130वां, 129वां, 132वां या फिर 135वां। करिए दोस्तों, 129वां यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक, मानव का विकास किया कैसे, एक अकेला आदमी था और जब दो मिल गए तो फिर 3 हो गए और 3 का वर्ग कर दिया 9 हो गया, यानी 129 मानव विकास सूचकांक, ऐसे याद रख सकते हैं मानव विकास सूचकांक 129। आगे देखते हैं साथियों महत्वपूर्ण बिंदु। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा ये जारी किया जाता है। और साथियों शीर्ष देशों के बारे में जान लेते हैं। पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे पे स्विट्जरलैंड है और तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे निचले पायदान पर क्या है, नाइजर, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी सूडान। तो इनकी जो है इसमें स्थिति बड़ी ही खराब है। आगे बढ़ते हैं साथियों। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में 181 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है, 7वां, 6वां, 14वां या फिर 5वां। करिए दोस्तों इसका आंसर। तो साथियों इसका इस बार जो है बड़ा ही करीब में आ रहा है जोखिम के, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 5वां स्थान है। और 2019 की बात जब बारे में देखें तो हमारे देश का जो स्थान था 14वां था, यानी आपदाओं से संबंधित इसमें जो है कि कहाँ पे कितनी आपदाएं आ रही हैं, इससे संबंधित प्रश्नों को अध्ययन करके ही इसका रैंक किया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं इसके बारे में। इस रिपोर्ट को जर्मन बास द्वारा जारी किया जाता है। और शीर्ष देश कौन कौन से हैं, जापान पहले नंबर पे है, फिर फिलीपींस है,
जर्मनी, मेडागास्कर, उसके बाद में भारत। भारत का 5वां स्थान है और 2014 सॉरी ये 2019 की रिपोर्ट में इसका 14वें स्थान था। तो जापान में ज़्यादा आपदाओं का प्रकोप रहता है, इसीलिए इसका पहला स्थान है। तूफान, इस तरह से दैवीय आपदाएं। आगे चलते हैं दोस्तों। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट्स 2020 में 181 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? 89वां, 98, या फिर 91, या फिर 90वां? दोस्तों इस सूची में भारत का 89वां स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु। इस रिपोर्ट को UNUEHS एवं वुंडनिस एंट विकलुंग के द्वारा जारी की जाता है और शीर्ष देश वनुआत और टोंगा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में 131 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? 53वां, 92वां, 48वां, या फिर 40वां? तो कैसे याद रखेंगे साथियों? इसका कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 48वां है। नवाचार सूचकांक यानी 9 और 4 की बात होती है, तो यहाँ पे 4 8 दिया गया है। 9 4 ऐसे लिखेंगे, 9 और 4 उल्टा करके लिखेंगे तो 4 9 हो जाएगा नवाचार, और एक कम कर देंगे 9 से तो 8 हो जाएगा। इस तरह से भी याद रख सकते हैं, या फिर आप अपनी जैसी भी ट्रिक हो वैसे इसको कुछ रिलेट करके याद रखें, दिमाग में बैठा लें, तो फिर एग्जाम तक नहीं भूल पाएंगे। नहीं तो कुछ समय के बाद भूल जाएंगे, या फिर 2-3 बार वीडियो को देख लें तो आप लोगों को याद हो जाएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देखते हैं। यह रिपोर्ट्स विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी की जाती है और शीर्ष देश जो है इस समय 2020 की सूची में स्विट्जरलैंड रहा है। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 9 की ओर। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 180 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? 178वां, 177वां, 168वां, या फिर 140वां? करिए दोस्तों आंसर इसका। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा साथियों? तीसरा, यानी 168वां इसका जो है स्थान है हमारे देश का। और इससे पहले क्या था? 177वां, यानी 2019 में हमारे देश का जो स्थान था इस सूचकांक में 177वां। आगे बढ़ते हैं इसके मेन बिंदु के बारे में। यह रिपोर्ट दोस्तों विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है और शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 10 की ओर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स सूचकांक 2020 में 156 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? 177वां, 172वां, 140वां, या फिर 144वां? साथियों इसको याद करने का मैंने एक ट्रिक निकाला है, आप लोग यदि इसे अच्छा लगे तो फॉलो करें, या फिर अपना दूसरा बना लें कोई ट्रिक। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 144वां। कौन सा स्थान है? 144वां है। कैसे याद रखेंगे? यानी 12 × 12 होता है 144। तो हम लोग को कैसे याद रखना है? वर्ल्ड हैप्पीनेस यानी हम लोगों को 12 घंटे सुबह 12 घंटे शाम क्या रहना है? हैप्पी रहना है। तो इस बार की दोस्तों याद हो गया होगा, आशा करता हूँ आप कभी नहीं भूलोगे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सूचकांक 2020 में कौन सा स्थान है? 144वां। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। इस रिपोर्ट को मार्केट रिसर्च फर्म इप्सोस के द्वारा जारी किया जाता है और शीर्ष देश कौन कौन से हैं दोस्तों? फिनलैंड है, डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है। और भारत का स्थान अपने पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन से भी खराब स्थिति में है दोस्तों। याद रखिए हैप्पीनेस इंडेक्स में देखिए हम लोगों को पाकिस्तान भी पीछे छोड़ के चल रहा है इस इंडेक्स में।
नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन से भी खराब स्थिति में है दोस्तों। देखिए क्या स्थिति हो रही है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। जबकि सबसे न्यूनतम स्तर पर जिम्बाब्वे और दक्षिणी सूडान और अफगानिस्तान है। वहाँ पर जो है यहाँ से भी बदतर स्थिति है। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 11 की ओर। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में 132 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? करिए दोस्तों इसका आंसर। 80वां, 72वां या 77वां या फिर 89वां? क्या होगा दोस्तों? 72वां होगा। क्या होगा दोस्तों? 72वां। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा साथियों। कैसे याद रखेंगे? यानी प्रतिभा प्रतिस्पर्धा। अब क्या करोगे साथियों? क्या 72 की ऊपर उम्र में प्रतिस्पर्धा करोगे? यदि आपकी पावर विल पावर अच्छी है तो क्या करोगे? 72 की उम्र में भी प्रतिस्पर्धा करोगे। 72। चलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। याद रखिए दोस्तों इस तरह से महत्वपूर्ण इसके बिंदु दिए गए हैं। यह रिपोर्ट्स इंसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा जारी की जाती है और शीर्ष देश स्विट्जरलैंड है पहले स्थान पर, अमेरिका दूसरे पे है और उसके बाद में सिंगापुर, स्वीडन, डेनमार्क। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले बिंदु की ओर। इस वर्ष की थीम क्या थी साथियों? इसकी थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभार थीम भी पूछ देता है। ये थीम दी गई है साथियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में वैश्विक प्रतिभा। ये वाली थीम जो इसकी दी गई है इसको अच्छे से कहीं नोट कर लीजिए या ऐसे ही याद रख सकते हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में वैश्विक प्रतिभा। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 12 की ओर। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में 167 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? 42वां, 44वां, 41वां या फिर 51वां? तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा, यानी 51वां इसका स्थान है अपने इंडिया का। और महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देखते हैं। इस रिपोर्ट को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया जाता है और शीर्ष पे नॉर्वे देश है। आगे बढ़ते हैं साथियों। हैंले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में 199 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है साथियों? 80वां है, 82वां है, 86वां है या फिर 84वां है? करिए दोस्तों इसका आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? 84वां, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। ये इस सूचकांक से दोस्तों ये जानकारी मिलती है हम लोगों को कि बिना वीज़ा के हम लोग किस किस देशों में जा सकते हैं। तो पहले स्थान पे इसमें जापान है, यानी शीर्ष स्थान पे। और इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। यह रिपोर्ट्स हैंले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी की जाती है, शीर्ष पे जापान है। हैंले पासपोर्ट्स के बारे में यह सूचकांक दुनिया के सभी पासपोर्ट्सों की क्रमबद्धता रैंकिंग करता है। यह बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकता है। यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA द्वारा जारी किए जाने वाला डेटे के आधार पर तैयार की जाती है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। हाँ इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी 84वां। कैसे याद रखेंगे? पासपोर्ट। अब कौन पास हुआ भाई? पोर्ट। तो कैसे पास हुए? 84 से पास हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। कैसे पास हुए? पास हुए पासपोर्ट 84। कुछ वही ट्रिक से याद कर सकते हैं या आपकी जो भी ट्रिक हो वो उससे याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 14 की ओर। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में साथियों 166 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? 117वां, 115वां, 177वां या फिर 117? करिए दोस्तों इसका आंसर। 14वें का आंसर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 177वां। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। यह रिपोर्ट सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है और इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान
यानी स्कोर इसका जो है 84.7 प्राप्त हुआ। इसके पश्चात डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, फिनलैंड तीसरे पे, फ्रांस चौथे स्थान पे तथा जर्मनी जो है 5वें स्थान पे रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैश्विक शांति पुरस्कार 2020 में 163 यहाँ पे छूट गया है दोस्तों, मिसप्रिंट हुआ है। 163 देशों की सूची में ये यहाँ पे छूटा है थोड़ा। भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों करिए आंसर इसमें। 142वां, 141वां, 139वां या फिर 150वां? क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 139वां स्थान है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु इसके। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिस्ट एंड नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है और शीर्ष स्थान पर कौन है? आइसलैंड है। आगे बढ़ते हैं साथियों। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में 115 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है साथियों? करिए आंसर साथियों। 76वां, 75वां, 70वां या फिर 80वां? तो कौन सा स्थान है साथियों? इसका 76वां है, यानी ऑप्शन नंबर पहला भारत का 76वां स्थान है। और 2019 के बारे में देखें तो 2019 में भी इसका 76वां ही स्थान रहा है। आगे बढ़ते हैं साथियों, महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। यह रिपोर्ट्स जो है रिपोर्ट्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। शीर्ष स्थान पर स्वीडन है और इसमें ये जो है डबल छप गया है, प्रिंट हुआ है। और निम्नलिखित संकेतों के आधार पर रैंक किया जाता है। कौन कौन से संकेत हैं दोस्तों? देखते हैं। आर्थिक विकास और वृद्धि, ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता। इस आधार पर इस रिपोर्ट का जो है तैयार किया जाता है, रैंक किया जाता है। तो अपने देश की क्या स्थिति है? 176वां स्थान, सॉरी केवल 76वां स्थान है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 17 की ओर। वैश्विक भूख या हंगर इंडेक्स 2020 में 107 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है साथियों? 104वां, 105 या 94 या फिर 102? करिए दोस्तों आंसर इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी 94 स्थान है 2020 में। और वहीं 2019 की बात करें तो 102वां स्थान था। आगे देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु। यह रिपोर्ट्स वेलथुंग रहिल्फ जर्मन संख्या द्वारा जारी की जाती है। इस संस्था का नाम है दोस्तों, याद करना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है मगर फिर भी याद करना है। आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा बिंदु क्या है? वैश्विक भुखमरी सूचकांक भुखमरी की समीक्षा करने वाली वार्षिक रिपोर्ट है। ये कौन सी रिपोर्ट है दोस्तों? ये कभी कभार ये भी पूछ लेता है वार्षिक है, 2 वार्षिक है या 3 वार्षिक है, छमाही है। तो इस तरह से ये कौन सी है? वार्षिक रिपोर्ट है। जो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से भुखमरी की स्थिति का मापन करती है। चलिए दोस्तों आगे इसका अगला बिंदु देखते हैं। वैश्विक परिदृश्य में कुल 107 देशों में केवल 13 देश भारत से खराब स्थिति में हैं। सोचिए दोस्तों अपने देश की क्या स्थिति है। केवल जो खराब स्थिति में 13 देश हैं विश्व में, और न जाने कितने देश हैं जिनमें रवांडा 97 पे है, नाइजीरिया 98 पे, अफगानिस्तान 99 पे और लाइबेरिया 102 पे है, मोजाम्बिक 103 पे, चाड 107 पे है। ये आदि देश इससे खराब स्थिति में है। बताइए दोस्तों कितनी आप लोगों की, हम लोगों की जो है स्थिति खराब है। और ये जो है ग्लोबल ह्यूमन इंडेक्स 2020 के स्कोर के अनुसार 3 देश कौन कौन से? चाड, तिमोर लास्ते और मेडागास्कर भुखमरी के खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके हैं। कौन कौन से? चाड, तिमोर लेस्टे लिस्ते बोलते हैं जिसे, और मेडागास्कर, ये एकदम चरम सीमा पर आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों 18 की ओर।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2020 में 190 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? 54वां, 77वां, 63वां या फिर 71वां? करिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 63वां, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। और 2019 की ओर जाएं तो इसका जो है क्या स्थान था? 77वां था इस सूची में भारत का। तो बिजनेस 2019 में 7 की थी, अब 7 नहीं रहे हैं, क्या हो गए हैं? 63 हो गए हैं, 63 हो गए हैं। चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। यह रिपोर्ट्स विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। वर्ष 2019 में भारत की स्थिति 77वीं थी। शीर्ष स्थान पर न्यूजीलैंड है। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 में 82 देशों की सूची में भारत का क्या स्थान है या कौन सा स्थान है? 2 बार छप गया है, गलत छपा है, बात एक ही है। चलिए दोस्तों इसका थोड़ा काट देते हैं यहाँ पे। आगे 76वां है, 68वां है या फिर 90 या फिर 70वां है? करिए दोस्तों इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 76वां स्थान है भारत का ग्लोबल मोबिलिटी सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020। और इसके साथ साथ किसका 76वां था? पीछे किसी का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए, यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की जाती है। वर्ष 2020 में डेनमार्क पहले स्थान पे है। आगे बढ़ते हैं साथियों। ये इस टेस्ट सीरीज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों आप लोग यदि नए व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों बड़ा ही मेहनत से वीडियो बनता है, तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में 48 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? 4वां, 3वां, 5वां या फिर 7वां? करिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 3वां स्थान होगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। तीसरा स्थान है यानी भारत का वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में। और 2019 में क्या स्थान था इसका? तो चौथा था साथियों। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के साथ। यह रिपोर्ट कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी की जाती है और शीर्ष पे कौन रहा है दोस्तों? चीन रहा है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।